हेलो फ्रेंड्स, आई एम इमरान फुरकानी, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। क्या आप वो इंसान हैं जो तुरंत सक्सेस होना चाहते हैं? क्या आप वो इंसान हैं जो फेल होने से डरते हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है और इसे पूरा देखिएगा। दोस्तों, फेल होना हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और सफल होने और कामयाब होने के रास्ते में फेलियर हमारी ज़िंदगी का और हमारी सक्सेस में एक हमारा हमसफ़र और हमारा साथी है। दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि सिडनी नाम के एक इंसान ने अपनी किताब में लिखा है कि वो अपने शुरुआती दौर में एक जॉब तलाश कर रहे थे। और जॉब कैसी? बर्तन धुलने वाली। और वो न्यूज़पेपर पर देख रहे थे कि कोई जॉब या कोई ऐड दिख जाए। बट दोस्त, उन्हें जॉब तो नहीं मिली बर्तन धुलने की, बट एक ऐड लिखा हुआ था कि करीब के एक हॉल में वहाँ पे एक शो है एक्टिंग का। तो उन्होंने कहा क्यों ना ट्राई कर लेते हैं। तो दोस्त, वो वहाँ पे ट्राई करने गए सिडनी। तो वहाँ जाने के बाद जो वहाँ के डायरेक्टर थे, उन्होंने सिडनी से कहा कि ये एक बुक का चैप्टर पढ़ो। बट दोस्त, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो इतना पढ़े लिखे नहीं थे। वो सिर्फ 1 साल स्कूल गए थे, जिसकी वजह से वो उस चैप्टर को नहीं अच्छे तरीके से पढ़ पाए। तो जब दोस्तों वो सही तरीके पर नहीं पढ़ पाए, तो डायरेक्टर ने उनको बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। तो दोस्त, उनको बहुत तकलीफ हुई, दिल में बहुत दर्द हुआ। आखिरकार उन्होंने ठान लिया कि इस डायरेक्टर को एक दिन हम बताएंगे कि हम में भी ताकत है और हम भी कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद सिडनी को एक जॉब बर्तन धुलने की किसी होटल में काम मिल गया और वहाँ पे उन्होंने काम को शुरू कर दिया। उसी होटल में उन्होंने पढ़ाई लिखाई सीखी एक वेटर से। दोस्तों, काम करते और वेटर से पढ़ाई लिखाई सीखते। दोस्तों, एक बार फिर से उन्होंने ट्राई किया फिल्म इंडस्ट्री में। तो दोस्तों, कहने का हमारा मतलब ये है कि एक दिन आया कि सिडनी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और दोस्तों उनकी फिल्म ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाए, यानी कि उनकी फिल्म सक्सेसफुल हुई। एक बर्तन धुलने वाला इंसान, दोस्तों, जब उसकी सोच बड़ी होती है, जब उसे अपनी ज़िंदगी के अंदर अपना कुछ मकसद होता है, कुछ पाना होता है, सक्सेस हासिल करनी होती है, तो दोस्तों हालात और सिचुएशन, प्रॉब्लम, परेशानियाँ कोई मायने नहीं रखती है। और दोस्तों, एक बर्तन धुलने वाले इंसान ने क्या ऊंचा मकाम हासिल किया। दोस्तों, हम और आप ये सोचते होंगे कि उनके साथ हालात अच्छे होंगे या उनके पास पैसा होगा या उनके पास सोर्स होगा। दोस्तों, अगर आप उनकी ज़िंदगी को उठा करके देखें, मैंने खुद इतना रिसर्च करने के बाद ज़्यादातर जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, वो सब के सब इस फेलियर के रास्ते से गुजरे हैं। तो आज दोस्तों उनका मान, सम्मान, इज्जत और वो मकाम उन्होंने हासिल किया है। तो दोस्तों, अगर आप भी सक्सेस और कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, तो फेलियर आपकी ज़िंदगी में आएगा, लेकिन आपको पीछे नहीं हटना है। एक कदम आगे बढ़ा के फिर से कोशिश करनी है। जब आप फिर से कोशिश करेंगे, तो दोस्तों धीरे धीरे आपको सफलता और कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, हार नहीं मानना है, आगे बढ़ना है, कदम उठाना है। फेल होना कई बार आपकी हिम्मत को तोड़ सकता है। फेल होना कई बार आपको आपकी नज़रों में ही नीचे दिखा सकता है। लेकिन दोस्त, फेल होना बुरा नहीं है। फेल होना एक सॉल्यूशन है, यानी कि आप फेल होने को किस नज़रिए से देखते हैं। तो दोस्तों, फेलियर आपकी लाइफ में आना ज़रूरी है। अगर वो आ रही है, मैं तो ये समझता हूँ कि आप अगर सक्सेस की तरफ जा रहे हैं और आप फेल हो रहे हैं, फिर से कोशिश कर रहे हैं, फिर से ट्राई कर रहे हैं, तो दोस्त आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। फेलियर से दोस्तों हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कौन सी अच्छाई है और कौन सी कमी है। फेल होते हैं
तो हम उस कमी को दुरुस्त करते हैं, फेल होते हैं तो हम उस कमी को और बेस्ट करते हैं, फेल होते हैं तो कहाँ पे प्रॉब्लम रह गई, कहाँ पे कौन सी कमी रह गई, उसे हम सही करके एक परफेक्ट इंसान बनते हैं। इसलिए दोस्तों, फेल होने से घबराना नहीं। अगर फेल हो गए हैं तो एक बार फिर से ट्राई कीजिए, जहाँ पे कमी रह गई है उसे सही कीजिए, फिर से कोशिश कीजिए। अगर दोबारा तिबारा फिर से फेल होते हैं तो एक बार और कोशिश कीजिए अपने सपनों की जिंदगी जीने के लिए। अपना मकाम इस दुनिया के 80% लोगों की भीड़ के हिस्से से निकल करके एक अपनी 20% लोगों में एक अपनी अलग पहचान बनाइए। तो दोस्तों, हालात जो सक्सेसफुल लोग थे पहले, उनके साथ भी सिचुएशन और हालात शायद हमसे भी ज़्यादा थे कि उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं था जो शायद आपके पास है। इसलिए दोस्तों, कभी फेल होने से ना घबराइए, आप सफल ज़रूर बनेंगे। ईगो को दोस्तों कभी भी अपने आगे मत आने दीजिएगा, क्योंकि जब भी आप सक्सेस और कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं तो लोग बहुत से आपको नीचे गिराएंगे या आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आपका ईगो अगर आगे आ जाएगा तो दोस्तों वहां से काम खराब हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, ईगो को कभी मत आने दीजिएगा, कभी भी घमंड ना कीजिएगा। एक दोस्तों, आप रबर बैंड जानते हैं ना, वो जब ज़्यादा बाल होते हैं तो वो ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, जब कम बाल होते हैं तो वहां से फिट हो जाता है। तो इसलिए आपको फ्लेक्सिबल बनना है। ईगो को दोस्तों दूर कर दीजिए। उसके साथ साथ दोस्तों, आपको अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है। आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उस फील्ड में बहुत से कामयाब और सक्सेसफुल लोग होंगे। तो आप ये सोचेंगे कि यार मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा। आप कंपेयर करेंगे तो दोस्तों आप पीछे जा सकते हैं। इसलिए खुद को किसी से कंपेयर ना करिएगा। आप सीखिएगा और सीखते सीखते आगे बढ़िएगा, एक्शन लीजिएगा। एक्शन के बाद अगर फिर से कोई प्रॉब्लम आती है, आप फेल होते हैं, फिर से सीखिएगा, फिर से एक्शन लीजिएगा। दोस्तों, कंपेयर ना कीजिएगा, क्योंकि आपका फिंगरप्रिंट दुनिया में सबसे अलग है। भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में सबसे अलग बनाया है। जो क्वालिटीज़, जो ताकत, जो पावर आपके अंदर है, वो शायद किसी और में नहीं है। इसलिए अपने आप को किसी से कंपेयर ना करते हुए आपको अपने आप में काम करना है और परफेक्ट बनना है। एक दिन आएगा कि धीरे धीरे दोस्त आप सक्सेस और कामयाब बनेंगे। दोस्तों, मेंटल स्टेट को आपको चेंज करना है। आप पुराने मेंटेलिटी से अगर सक्सेस की तरफ जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ शायद प्रॉब्लम हो रही है। कहीं ना कहीं माइंड ऐसा काम कर रहा है जो कि उसे नहीं करना चाहिए। आपको मेंटल स्टेट को चेंज करना है। माइंड पे थोड़ा सा कुछ दिन काम करेंगे दोस्त, तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। और जब माइंड स्ट्रांग होगा और सारी चीज़ें आप बेस्ट तरीके पर लेके चलेंगे तो आप जिएंगे अपने सपनों की ज़िंदगी। आपकी एक अलग पहचान होगी, दुनिया आपका नाम लेगी, आपकी सक्सेस के झंडे ऊंचे पहाड़ों पर होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सक्सेस और कामयाबी के वीडियोस लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।